प्रभु करी कृपा पावरी ही दीनी, सादर भरत सीस धर लीनी। रामचरितमानस में लिखी इस चौपाई का अर्थ है, चित्रकूट में जब भगवान श्री राम से मिलकर भरत उन्हें वापस अयोध्या लाने में सफल नहीं हो पाए, तो श्री राम की चरण पादुका अपने सिर पर रखकर अयोध्या लौट आए और नंदीग्राम में जमीन के नीचे एक गुफा में कुटिया बनाकर 14 साल तक अयोध्या का राजपाट भी संभाला। आज 500 साल की लड़ाई के बाद जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अयोध्या सज रही है, तो अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में भी कम उल्लास नहीं है। चरण पादुका मंदिर से लेकर भरत मिलाप मंदिर तक, भरत कुंड से लेकर भरत गुफा तक, राम भरत के प्रेम की एक एक निशानी सजाने और संवारने निखारने का काम शुरू होने वाला है। भगवान श्री राम के भक्तों में जितनी मशहूर अयोध्या है, उतना ही महत्व नंदीग्राम का भी है। अब नंदीग्राम के कनकन में भगवान राम बसे हैं। यहाँ भरत कुंड के जल से जलाभिषेक हुआ तो श्री राम राजा बने। यहाँ से भरत कुंड के पानी में ही श्री राम ने वनवास के बाद अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान भी किया। जिस मंदिर में श्री राम की चरण पादुका रखकर भरत ने पूजा की, जिस जगह पर वनवास खत्म होने के बाद राम भरत मिलाप हुआ, उस जगह को भरत कुंड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आपको वो भरत गुफा दिखाते हैं जो 14 साल तक भरत का निवास स्थान था। बड़े भाई श्री राम वन में जीवन बिता रहे थे, जमीन पर सोते थे, तो छोटे भाई भरत नंदीग्राम में जमीन से कई मीटर नीचे एक गुफा में अपना बिस्तर लगाते थे। यहीं पर भरत 14 साल तक दिन रात रहे, तपस्या की, राजपाट संभाला। दरबार के सारे मंत्री राजकाज से जुड़े काम कराने इसी जगह पर आते थे और यहीं से भरत पूरा शासन कंट्रोल करते थे। इस गुफा को एक मंदिर का रूप दे दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भरत गुफा की भी रौनक बढ़ गई है। पवन नारा की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम नंदीग्राम की भरत गुफा में हैं। प्रभु श्री राम जब वनवास गए तो भाई भरत ने कहा, प्रभु श्री राम के बिना मैं अयोध्या से शासन नहीं कर सकता, तो उन्होंने यहां गुफा में तप किया। उनका मानना था कि मेरे भाई प्रभु श्री राम अगर वनवास कर रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, तो वो कैसे राजसी वैभव इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने नंदीग्राम में भगवान श्री राम की चरण पादुका लेकर राज किया, लेकिन सोने के लिए गुफा चुनी क्योंकि प्रभु श्री राम जमीन पर थे। यहां सामने देखेंगे तो वो मंदिर है जिसमें चरण पादुका रखी गई है सिंहासन बनाकर, और यहीं से अयोध्या का राज 14 साल तक चला। लेकिन तपस्या उन्होंने यहां जमीन से 6-7 फीट नीचे कही, जिसे अब कहा जाता है भरत गुफा। आपने सत्ता के लिए संघर्ष की बहुत सारे इंसिडेंट देखे होंगे इतिहास में, लेकिन ये भगवान श्री राम और भरत का प्रेम है जो यहां दिखता है। भाई अगर वनवास में है तो भरत ने सत्ता नहीं संभाली, चरण पादुका लेकर राज किया। जिस तरह से भगवान श्री राम ने वन में वनवास किया, वैसे ही उन्होंने यहां तपोस्थली पर तप किया। और भरत के लिए प्रभु श्री राम जब वापस लौटे तो सबसे पहले नंदीग्राम ही आए, जहां उन्होंने अपने भाई भरत से मिलाप किया। राजा दशरथ का भरत कुंड में तर्पण किया और फिर अयोध्या की तरफ प्रस्थान किया। यहां से इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो लगभग 15 किलोमीटर दूर अयोध्या है। अब अयोध्या जब सजने लगी है तो सब भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हुए इन सभी चित्रों को, पहलुओं को, इन स्थानों को ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच रहे हैं। 14 साल तक जिस जगह पर भरत ने श्री राम की चरण पादुका रखकर पूजा की, वो जगह भी अब मंदिर के रूप में है। दुनिया भर से राम भक्त इस मंदिर में आते हैं और चरण पादुका मंदिर के दर्शन भी करते हैं। श्री राम वनवास को गए तो उनके भाई भरत ने चरण पादुका लेकर राज किया, लेकिन वो वापस अयोध्या नहीं गए। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में उन्होंने चरण पादुका रख राज किया, लेकिन राज करते वक्त भी राजसी नहीं, सन्यासी जीवन जिया। इस वक्त हम उसी मंदिर में मौजूद हैं। यहां भगवान श्री राम की पादुका रखी गई है, वो पादुका जो भरत लेकर आए थे। विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया तो तब से ये पादुका यहां रखी हैं। महंत जी हमारे साथ हैं। इस मंदिर का क्या महत्व है और क्या पौराणिक मान्यता है? जो
राम जी का वनवास हुआ तो भरत लाल जी राम जी को मनाने के लिए गए चित्रकूट में। भरत तक प्रयास किया कि भैया आप चला चलें, राज्य तो हमको मिला है, तो राज्य के अधिकारी हम बने हैं, तो आपको हम अपना राज्य सौंप रहे हैं, तो आप चलें। कहा नहीं, पिताजी की वचन है, पिताजी की वचन को नहीं टाला जाएगा, इसलिए 14 वर्ष आप वहां अयोध्या देखें, 14 वर्ष हम यहाँ जंगल में रहेंगे, 14 वर्ष के बाद आप जो कहोगे वही काज हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमको कुछ संतोष नहीं हो रहा है, कुछ हमको उपहार दीजिए जिसके द्वारा हम 14 वर्ष बिता सकें। बिन आधार मन तोष न साती, बिना आधार के मन संतोष नहीं हो रहा है। तो प्रभु कर कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। उस पांवरी को शीश पर धर करके भरत जी आते हैं, तो अयोध्या जाते हैं। अयोध्या 4 दिन रहे। जनक रहे पुरबासर चारी, राज काज सब साज संभारी। सौंप सचिव गुरु भरत राजो, तेरहु चले साज सब साजो। सारी व्यवस्था जनक जी बना करके मंत्रियों को, सचिव को, भरत जी को बता करके जनकपुर को चले गए। तो ये भरत जी महाराज जाते हैं गुरु जी के पास, कहते हैं प्रभु हम यहाँ रह करके राम का भी योग नहीं सा पाएंगे। तो गुरु जी ने कहा कि भरत आप तो धर्म की धुरी हैं, आपको क्या बताना है, आप जो कहेंगे करेंगे, आपके समझ में आएगा वही धर्म बनेगा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होइए सोई, वही धर्म का सार बनेगा। तो भरत ने बताया कि हम नंदीग्राम में रहना चाहते हैं और 14 वर्ष तक वहीं से राजकाज होगा और हम वहीं रहेंगे, मंत्री लोग यहाँ आएंगे। तो आपने देखा होगा राज के लिए क्या क्या होता है, लेकिन एक भरत थे जो अपने भाई के लिए राज पर नहीं बैठना चाहते थे। उन्होंने उनकी चरण पादुका रखकर अपना शासन चलाया, इंतजार किया प्रभु श्री राम के वापस लौटने का। अब जब प्रभु श्री राम का विशाल मंदिर बन रहा है तो यहां भरत कुंड है, ये चरण पादुका मंदिर है, यहां पर भी जीर्णोद्धार होगा और यहां भी भक्त आएंगे, देखेंगे कि भाई ने भाई के लिए कैसे त्याग किया। अब हर साल दशहरे के बाद देश भर में राम भरत मिलाप होता है। इस भरत मिलाप का भी गवाह है यह नंदीग्राम। 14 साल वनवास के बाद जब श्री राम लौटे तो इसी जगह पर भरत से उनका मिलन भी हुआ। जिस जगह पर दोनों भाई मिले वहां अब भरत मिलाप मंदिर है। भरत मिलाप मंदिर है, आगे एक प्रतिमा है जिसमें प्रभु श्री राम आपको नजर आ रहे हैं, भरत नजर आ रहे हैं और उन्हीं की याद में ये मंदिर है। भरत मिलाप एक अपने आप में बड़ा आयोजन था। जब प्रभु श्री राम वापस लौटे, दीप जले, लेकिन सबसे पहले वो यहाँ आए, यहाँ पर, क्योंकि वहाँ भैया भरत यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, उनको लेने के लिए आए, उनको मनाए, चलिए अब अयोध्या चलते हैं। तो भैया भरत ने कहा नहीं, अभी तो हम लोग जटा बनाएंगे, जटा बनाने के बाद पिता का तर्पण करेंगे, तर्पण करने के बाद हम लोग सब साथ में चलेंगे अयोध्या। अयोध्या भगवान गए हैं तो वहाँ पर दीपोत्सव जैसे माहौल बना है। तर्पण कहाँ हुआ? तर्पण यही भरत कुंड पे हुआ है। भरत कुंड पे हुआ जी। तो प्रभु श्री राम जब वापस लौटे तो यही भरत कुंड पे तर्पण हुआ राजा दशरथ का। उसके बाद राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर गए। नंदीग्राम में आज भी वो कुंड मौजूद है जिसका 14 साल तक भरत ने इस्तेमाल किया था। इसी भरत कुंड में भरत हर रोज स्नान कर पूजा पाठ भी करते थे। वनवास के बाद लौटे श्री राम ने अयोध्या जाने से पहले यहाँ अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया और फिर वो अयोध्या गए। नंदीग्राम में ये भरत कुंड है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से राजा दशरथ का तर्पण भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने यहीं किया था और यहीं सबसे पहले वनवास खत्म कर प्रभु श्री राम वापस लौटे थे। अब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का मंदिर बनने लगा है तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस भरत कुंड का भी जीर्णोद्धार होगा और जो लाखों करोड़ों श्री राम भक्त अयोध्या आएंगे वो नंदीग्राम भी आएंगे भरत का भाई प्रेम देखने के लिए, भरत की साधना देखने के लिए।